इमेजिन करो कि तुम्हें एक लड़की को इम्प्रेस करना है, वो 10 ऑफ 10 है। तुम जा रहे थे सड़क पर, तुमने उसको देखा। अब उसको देखकर तुम बहुत ज़्यादा इससे फील करे कि इसको अगर मेरी गर्लफ्रेंड ये बन जाए तो मतलब बहुत अच्छा हो जाए। अब तुम्हारे माइंड में क्या थॉट आएंगे? उसको इम्प्रेस करने का तुम्हारा पहला तरीका क्या हो सकता है? तुम क्या सोचोगे कि इस चीज़ को अगर मैं करूँगा तो ये मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि कॉम्प्लीमेंट से इम्प्रेस हो जाएगी, एंड बहुत सारे यूज भी करते हैं। लेकिन याद रखो कि वो 10 ऑफ 10 है, और जैसे तुम उसको देख कर अट्रैक्ट हुए, बहुत सारे उसको देख कर अट्रैक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने वो पहले ही कर लिया है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कॉम्प्लीमेंट वर्क नहीं करता, लेकिन तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू उसको इम्प्रेस कर लोगे, काम नहीं करता। एक टाइम पर लड़कियां कॉम्प्लीमेंट को सीरियस नहीं लेते। एक टाइम उनको लगता है कि तुम उसको चढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म तक वो वर्क नहीं करने वाला। सेकेंड थिंग जो तुम्हारे माइंड में आ सकती है कि मे बी मेरी फिजिक्स की वजह से वो मुझे पसंद नहीं करेगी, तो मैं अगर बॉडी बिल्डिंग कर लूँ, जिम में जाऊँ और मतलब मसल्स बिल्ड कर लूँ, तो मुझसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तुम जा रहे हो बॉडी बिल्डिंग करने। अब एक चीज़ सोचो कि जिस लेवल की तुम अभी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, जिस लेवल की उस लड़की की डिमांड है कि सिक्स पैक हो, एप्स हो, एंड ज्वेलाइन हो, मसल्स हो, बाइसेप्स हो, उस लेवल पर पहुंचने में तुम्हें हो सकता है 2 साल लग जाए। क्या वो तुम्हारा इंतजार करेगी? उसको पता है क्या कि तुम 2 साल उसके लिए बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हो, तो उसको तुम्हारे लिए इंतजार करना चाहिए। 2 साल में पता नहीं वो कहाँ चली जाए, एंड एक दिन ये भी हो सकता है कि तुम जिम से बाहर निकले हो और तुम्हें लगेगा कि मैं उसको इम्प्रेस कर दूंगा, और तुम जिम से बाहर निकल रहे हो और वही लड़की या उसकी जैसे 10 ऑफ 10 किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि फिजिक्स में बिल्कुल अच्छा नहीं है, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती जैसा व्यक्ति वो है, उसके साथ वो बाहर जा रही है, उसके साथ वो डेट पे जा रही है, तो उसको देखकर तुम्हें लगेगा कि कहाँ से उल्टी गंगा बहने लग गई। मतलब मैंने बहुत बार देखा है, हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, मतलब ब्यूटीफुल थी, गॉर्जियस थी, और जिस लड़के के साथ वो डेट पे गई थी वो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं था। फिजिकली मतलब कि उस लड़की से भी कम वजन उसका था, उसके बावजूद उसके साथ डेट पे गई। तो बहुत बार तुम इस चीज़ को देखोगे और तुम्हें लगेगा कि ये भी काम नहीं करने वाला। तूने बहुत बार लोगों को ऐसे करते देखा भी होगा कि तुम तो यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तुम प्रोटीन से खा रहे हो, और उधर कोई ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल भी नहीं अट्रैक्टिव, उसके बावजूद वो एक ऐसी लड़के के साथ घूम रहा है जो कि तुम्हारी इमेजिनेशन से बाहर है, तुम्हारी रेंज से बाहर है, तुमको नहीं लगता है कि मैं उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ, और उसके साथ वो घूम रहा है। थर्ड चीज़ तुम्हारे माइंड में आएगी शायद पैसे, मनी, और इसके लिए तुम करोगे कि उसको किसी 5 स्टार होटल में लेके जाओगे, उसको ड्रॉप करोगे कहीं पर, उसको सामान दोगे, उसको मतलब कि चीज़ें ऑफर करोगे, उसका बर्थडे आ गया तो वहाँ पर तुम उसको गिफ्ट दोगे, सरप्राइज दोगे, बहुत सारी चीज़ें तुम ऐसे करोगे। लेकिन क्या पैसों से ही अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है? तो बहुत बार तुम्हें देखोगे कि कोई लड़की, एक व्यक्ति जो उसको गिफ्ट दे रहा है उसको कुछ भाव नहीं दे रहे, उसके लिए पैसे प्रोवाइड कर रहा है उसको कुछ भाव नहीं दे रहे, एक ऐसा व्यक्ति जो उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दे रहा, उसके बावजूद उसके लिए गिफ्ट खरीद रही है, उसको प्रपोज करने की कोशिश कर रही है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो उसको देखकर भी तुम्हारा माइंड थोड़ा हो गया होगा कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब एक व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा है, उसको हर चीज प्रोवाइड करा रहा, और एक व्यक्ति जो कुछ नहीं करा उसके बावजूद उसके पीछे पागल है। तो क्यों ऐसा होता है? क्या लड़कियां पागल होती है? क्या उनमें दिमाग नहीं होता कि वो ऐसा कर रही है? एंड लास्ट चीज तुम ये भी समझ सकते हो कि मे बी वादे, और ये चीज बहुत सारे लड़के यूज करते हैं कि किसी लड़की को वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, उससे उन्होंने वैलिडेशन मांगा, उस लड़की ने मना कर दिया, तो फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा, तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, तुम्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुख दूंगा। तो ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी एंड इनमें से कोई वर्क नहीं करता। मैं से नहीं करे कि ये पूरी तरह से गलत है, कुछ लेवल पर ये वर्क करते हैं, कुछ लेवल पर आपका अट्रैक्शन बिल्ड करते हैं, लेकिन अगर तुम इन चीज़ों पर रिलाय हो रहे हो, ट्रस्ट मी, तुम ठगे हुए महसूस करोगे। तो जो चीज़ लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव है, जो चीज़ अट्रैक्शन बिल्ड करने में मदद करती है, जो चीज़ तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है, वह है तुम्हारा एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि ये शब्द ऐसा है कि हर व्यक्ति इसके अलग अलग डेफिनेशन देता है, लेकिन एटीट्यूड का मेरा यहाँ पर मतलब है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि दुनिया की ज़्यादा केयर नहीं करता, दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करता। कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई लड़की मिली रैंडम, कहीं तुम मॉल में थे, वहाँ पर तुमने एक लड़की को देखा, तुम्हें लगा कि सी इज 10 ऑफ 10। अब तुम दुनिया की परवाह नहीं करते, तुमने सीधे जाकर उससे बात की बिना किसी झिझक के, बिना किसी मतलब ओवर थिंकिंग है कि पता नहीं मुझे पसंद करेगी नहीं करेगी, रिजेक्ट कर दे, क्या होगा। तुमने उससे बात किया और मतलब कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया,
उसके बावजूद तुम हैप्पी हो, तुम्हें कहीं फिल्म देखने जाना था, तुम आराम से फिल्म देख रहे हो, वहाँ पर किसी और दूसरी लड़के के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर किसी दूसरी लड़की को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें वो रिजेक्शन बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रहा। वो रिजेक्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक टाइम पे तुमने उसको अप्रोच करने की कोशिश की, उसने मना कर दिया, दूसरी सेकेंड तुम भूल गई कि कौन थी वो लड़की, तुमने अपने माइंड से उसको निकाल दिया। तुम्हारा ये एटीट्यूड अट्रैक्टिव बनाता है। मान लो कुछ देर बाद वो लड़की तुमसे मिली, उसने बोला कि सॉरी मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम कह रहे हो कि कौन हो भैया आप, हम आपसे मिले भी थे क्या कभी? अरे यार मुझे तो याद नहीं, शायद मिले होंगे शायद। तुम्हारे माइंड में वो चीज़ हावी नहीं है, तुम्हारे माइंड में उस लड़की ने कोई स्पेस नहीं घेरा है। तुम मतलब फ्री हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बिंदास हो, तुम एक तरह से बोलो तो फक्कड़ हो, तुम बेपरवाह हो दुनिया के प्रति। और यह चीज़ तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है कि कोई व्यक्ति तुम्हें इरिटेट नहीं कर सके, कोई व्यक्ति तुम्हें लो फील नहीं करवा सके, कोई व्यक्ति तुम्हें ये फील नहीं करवा सकते कि नो आई एम नॉट गुड। ये चीज़ तुम्हें कोई फील नहीं करवाने वाला। तुम इस तरह के व्यक्ति हो कि अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तो तुम्हारे साथ कुछ भी करे, तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। ये तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। लड़कियों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। एक लड़की से तुम बात कर रहे हो और तुम्हारा एटीट्यूड दिखता है, अगर तुम रियल में चीज़ फील कर रहे हो तो तुम उस लेवल से बात करोगे उससे। और ये फकड़पन एक दिन में नहीं आता, ये फकड़पन आता है दुनिया को चश्मा समझने से। तुम्हें लगता है कि दुनिया क्या है, पागल है, मूर्खों की जमात है दुनिया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लड़कियों को जब तुम एज ए पर्सन ट्रीट करते हो, उनको लेकर तुम्हारे माइंड में ये थॉट क्रिएट नहीं होता कि हो ये तो लड़की है, ये तो 10 of 10 है, मुझसे पता नहीं ये होगी नहीं होगी, या मुझसे पता नहीं इंप्रेस होगी नहीं होगी। तुम्हारे माइंड में सब चीज़ें नहीं, तुम दुनिया को चश्मा समझ रहे हो कि कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं है। किसी लड़की से बात करना तुम्हारे लिए बिल्कुल ईजी है, किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया उसे ओवरकम करना तुम्हारे लिए बिल्कुल ईजी है। तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तुम बिल्कुल केयर नहीं करते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोगों को हर्ट करो। एक चीज़ क्या होती है कि जब लोग बोलते हैं कि तुम बिल्कुल लोगों को केयर नहीं करते, तुम बिल्कुल बेफिक्री हो, तो बहुत सारे लोग उसको इगोइस्टिक पर्सन भी बना देते हैं। बहुत सारे लोग उसको अहंकारी व्यक्तित्व के रूप में भी बता देते हैं कि भाई तुम अपने आप को महान समझो, तो इसका मतलब लोग समझ लेते हैं भाई इगोइस्टिक बनना है। लेकिन इगोइस्टिक बनने में और इस तरह का एटीट्यूड लाने में फ़र्क है। अगर कोई इगोइस्टिक व्यक्ति है और उसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी रातों की नींद उड़ गई है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर कहीं पर उसको मूवी देखने जाना है, उसका पूरा मूड खराब हो गया। तो इगोइस्टिक व्यक्ति बनने के लिए मैं नहीं बोल रही, लोगों से रेस्पेक्ट से बात आपको करना है, लोगों से मतलब कि जनरली एक नॉर्मल रेस्पेक्ट आपको रखनी है, किसी को हर्ट आपको नहीं करना, लेकिन अपने आप को इतना सेफ रखना कि कोई व्यक्ति आपको हर्ट नहीं कर सके, किसी की व्यक्ति का रिजेक्शन आपको हर्ट नहीं कर सके। जब इस लेवल का तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, इस लेवल का तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम नॉर्मली अट्रैक्टिव लगते हो। अब ये एटीट्यूड एक दिन में डेवलप नहीं होने वाला। तुम एक दिन में सोचो कि कुछ ऐसा मैं करूँगा कि एक दिन में मैं सोया और दूसरे दिन उठकर मैं बिल्कुल फकड़ हो गया, बिल्कुल बेफिक्र में हो गया, ऐसा नहीं होगा। और दुनिया को चश्मा समझना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हारे जो बैरियर बने हुए हैं उनको तुम्हें तोड़ना होगा, अपनी बाउंड्रीज को तुम्हें क्रॉस करना होगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है लोगों से बात करना होगा। हम दुनिया को चश्मा तब समझते हैं जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करने को बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझते। तुम्हें कोई लड़की दिखी, अनजान है, अब तुम उससे बात करने को लेकर बहुत बिग डील समझ रहे हो, तो तुम्हारे लिए दुनिया चश्मा नहीं हुई है। तुम्हें अभी भी डर लगता है, रिजेक्शन का डर लगता है, तुम बहुत ज़्यादा केयर दुनिया कर रहे हो। और वो नर्वसनेस जब दिख जाएगी, जब तुम उससे बात करोगे, वो तुम्हारी नर्वसनेस दिख जाएगी, तुम उसको दिखा दोगे कि तुम बहुत ज़्यादा केयर दुनिया करते हो, तुम दुनिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो। और तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम बेफिक्र दुनिया को लेकर नहीं हो, तुम्हारी सेल्फ वर्थ लोगों के माइंडसेट पर, लोगों का कमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो ये चीज़ तुम्हें अट्रैक्टिव बना देती है। तो तुम्हें शुरू में वर्क करना होगा। शुरू में नॉर्मली लोगों से बात करो, कोई स्ट्रेंजर तुम्हें मिल गया तो उससे बात करो बिना किसी ओवर थिंकिंग के। एक तो अपने माइंड से ओवर थिंकिंग निकाल दो। तुम किसी का खून करने नहीं जा रहे हो, नॉर्मल किसी व्यक्ति से बात करने जा रहे हो। इसमें इतना ज़्यादा अगर तुम डर रहे हो, ट्रस्ट मी, तुम हमेशा डरते रहोगे, दुनिया तुम्हें दबाती रहेगी और तुम हमेशा दबते रहोगे। तो अपने माइंड सेट से ओवर थिंकिंग का जो एक कीड़ा है, इसको बाहर निकाल दो। ये तुम्हें कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। सोच समझ के तुम काम करो। लेकिन जब तुमने सोच लिया कि एक व्यक्ति से नॉर्मल बात मुझे करनी है, एक स्ट्रेंजर व्यक्ति से बात मुझे करनी है, मैं किसी का मर्डर करने नहीं जा रहा, ये तुमने सोच लिया कानून दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, बात इस संविधान के खिलाफ में कोई काम नहीं करा, तो नॉर्मली बात कर लो लोगों से। अब शुरू में ये डिफिकल्ट होने वाला है। शुरू में डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हमने इसको बिग डील बना दी। हमने किसी व्यक्ति से बात करना, किसी दुकान पर कोई चीज़ लेना,
कोई ऑर्डर देना, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस उस चीज़ को लेकर हम हो जाते हैं। लेकिन जब तुम इस चीज़ को करते रहोगे, तुम धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील करते रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारे लिए ये बैरियर टूट जाएंगे, धीरे धीरे तुम्हारे लिए फक्कड़पन लाना अपने व्यक्तित्व में बहुत आसान हो जाएगा। धीरे धीरे तुम दुनिया को चश्मा समझने लगोगे, और दुनिया रियल में भी चश्मा ही है। दुनिया मतलब कि तुम किसी लड़की से बात करने जा रहे हो, तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ मैं कर रहा हूँ, उधर उस लड़की को अगर तुम एज ह्यूमन बीइंग देखोगे तो वो लड़की भी अपने आप लाइफ में लेकर बहुत सारी इनसिक्योरिटी उसकी है, वो भी पता नहीं क्या अपने माइंड में सोच रही है, वो अपने आप को सुपर नहीं समझ रही, तुम उसको सुपर समझ रहे हो, वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल समझ रही है। लेकिन तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी डील हो गई, क्योंकि तुमने दुनिया को चश्मा नहीं समझा। तो अपनी लाइफ में ये एटीट्यूड तुम लाओ कि दुनिया चश्मा है, कुछ नहीं है ये। जितना तुम्हारी लाइफ में एटीट्यूड होगा, तुम उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, तुम उतने ज़्यादा स्टेप लोगे, तुम उतने ज़्यादा मतलब कोई काम करोगे तो तुम बिना किसी डर के कर लोगे। फियरलेस अप्रोच तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा, लोगों से बात करना तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा, एंड ये चीज़ अट्रैक्टिव होती है। और इस चीज़ के थ्रू तुम लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो अपनी लाइफ में इस चीज़ को लाने की कोशिश करो। शुरू में टफ हो सकता है, लेकिन तुम कोशिश करोगे तो बहुत ईजी होने वाला है। एंड शुरू में इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, क्योंकि तुमने कभी इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है। तो तुम जैसे किसी व्यक्ति से बात करोगे, किसी लड़की से तुम बात करोगे, तुम्हें रिजेक्शन मिल सकता है। तो रिजेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, रिजेक्शन को बिल्कुल भूल जाना है। और अगर तुम और ज़्यादा कंफर्टेबल होकर एक काम करना चाहते हो तो नॉर्मल लड़कों से तुम बात करो, किसी अनजान व्यक्ति से तुम बात करो, तो उससे तुम्हें ये डर नहीं रहेगा कि तुम कोई रिजेक्ट कर देगा। हाँ, लेकिन उससे तुम्हारी ये नर्वसनेस, तुम्हारे ये ओवर थिंकिंग वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, धीरे धीरे तुम कॉन्फिडेंट होने लगोगे, धीरे धीरे तुम्हारे लिए दुनिया चश्मा हो जाएगी। तो इस एटीट्यूड को अपनी लाइफ में डेवलप करो। अगर तुमने अपनी लाइफ में एटीट्यूड डेवलप कर लिया, तुम्हारे लिए कोई चीज़ बड़ी होगी ही नहीं। और ये एटीट्यूड लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा किसी लड़की की केयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा है, क्या लाइन बोलना है क्या नहीं बोलना, और वहाँ जाके जैसे वो बोलता है बिल्कुल भी अट्रैक्टिव वहाँ पर वो नहीं लगता। उसको देखकर लड़की सोचती है कि ये क्या है, मतलब कहाँ से अजूबा आ गया। और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल नॉर्मल है, कॉन्फिडेंट है, किसी से बात कर रहा, नॉर्मल बात कर रहा, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अटेंशन वो नहीं दे रहा, नॉर्मली एज ए ह्यूमन बीइंग की जैसी बात कर रहा, तो वो अट्रैक्टिव लगता है लड़कियों को, और ज़्यादातर लड़कियाँ उनके प्रति अट्रैक्ट होती है। अगर तुम देखोगे तो अपनी लाइफ में तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश तुम कर रहे होगे किसी को इम्प्रेस करने की, और एक व्यक्ति जिसने कोई इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, उसने किसी लड़की को कैसे अट्रैक्ट कर लिया, और तुम मतलब सोच में पागल हो गए कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैंने तो ये देखा ही नहीं कभी, इसने तो कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद वो मतलब कि उस लड़की को अट्रैक्ट उसने कर लिया। क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड वो नहीं हो रहा है, उस चीज़ को लेकर अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्पेस वो नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उस पर वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसके लिए वो चीज़ बहुत ईजी है। और तुम उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम्हारे लिए दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। तुम्हारे लिए दुनिया से बात करना, दुनिया के लोगों से बात करना, दुनिया में एक्शन लेना बहुत ज़्यादा टफ हो गए हैं। तुम उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके लेते हो, तो इसकी वजह से तुम हमेशा नर्वस दिखते हो, हमेशा लो कॉन्फिडेंट दिखते हो। और अगर तुम किसी व्यक्ति पे बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट करे हो, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट करे, उसके बावजूद तुम्हारा एटीट्यूड दिख जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, और तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें अनअट्रैक्टिव बना देता है। तो अपनी लाइफ में इस एटीट्यूड को बाहर निकालो। आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो तुम इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो, इसी तरह के अगर वीडियोस तुम चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।